हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि क्या आपको अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पिक अ पाइल रीडिंग है, तो आप पाइल 1 और पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। रेड इज़ पाइल 1 और ग्रीन पाइल 2 है, आप इसको अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एंड ये मैसेज आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए रेजोनेट करेगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे डेली कलेक्टिव रीडिंग्स, वीकली, मंथली रीडिंग्स एंड ब्रेसलेट, सीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल, स्पेल वर्क, बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप अपने लिए जाके जो भी सर्विस चाहते हैं बुक कर सकते हैं। एंड चलो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग के साथ में। हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने भी ये रेड पेन चूज़ किया है, देखते हैं कि क्या आपको आपके पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको बता दूं, मैंने ये रीडिंग दूसरी बार स्टार्ट की है। मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था रिकॉर्ड करना एंड आई लॉस्ट द रिकॉर्डिंग। बीच में कॉल आ गया और उसकी वजह से वो पूरा रिकॉर्डिंग चला गया। बिल्कुल कुछ भी मेरे पास में सेव नहीं रहा और सेम कार्ड्स नहीं थे, लेकिन सेम मैसेजेस जो थे उस रीडिंग में भी पाइल 1 के लिए यही थे। और फिर से मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि वो मैसेजेस किसी के लिए नहीं थे, या कोई इंसान है जो कोई चाहता नहीं है कि आपको ये मैसेजेस मिल पाएँ। तो मुझे लगा कि फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ एंड अगेन मुझे वही मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली कोई है, इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और वो ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखाना नहीं चाहते हैं। आपसे आपके सामने वो जो क्लैरिटी है, कोई चाहता है कि आप इसी तरीके से फँसे रहें, आपको क्लैरिटी ना मिले, इसी वजह से ऐसा हुआ है एंड फिर से वही एनर्जी यहाँ पे आई है। तो डेफ़िनेटली ये मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो नहीं चाहता है कि आपको क्लैरिटी मिले। अगर आप वेट करते हैं इस पर्सन के लिए, तो आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि आपको पता ही नहीं है। आपने सिर्फ़ इस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है। वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो लेट गो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप वेट भी करते हो तो इस सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। आप बहुत आगे भी जाके हमेशा डाउट में, फ़ियर में, इनसिक्योरिटी में ही रहने वाले हो। आपको कभी भी ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपके पार्टनर आगे जाके आपको कमिटमेंट देंगे, नहीं देंगे, कब तक देंगे, क्या होगा कनेक्शन में। कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज़ आप फ़ील करते हैं। और अगर आप मूव ऑन कर लेते हैं तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी और ये बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा आप लोगों के लिए। आपकी जो न्यू बिगिनिंग होगी, ये एक न्यू रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ में, और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही क्लियर ये कनेक्शन होने वाला है, जहाँ पे कोई डाउट, कोई भी फ़ियर आपकी लाइफ में नहीं होगा। किसी भी तरह की आप इनसिक्योरिटी में नहीं रहेंगे। बहुत ही कंपैटिबल आपका कनेक्शन होगा। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके एक नई नई शुरुआत अपनी लाइफ में कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा, आई कैन से। और बहुत सही लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ में कनेक्ट कर पाएँगे। मुझे क्रैकर्स की आवाज़ सुनाई दी अभी, तो ये कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने को रेडी हैं।
अगर आप ये सिचुएशन को लेट गो कर देते हो, होल्ड नहीं करके रखते हो, पकड़ के नहीं रखते हो और रिलीज़ कर देते हो, आप मूव ऑन कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने के लिए रेडी हैं और न्यू बिगनिंग आपकी डेफ़िनेटली होगी। तो आई होप पाइल 1 आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी इस रीडिंग के साथ में कि आपको क्या करना चाहिए। अब हम पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन पेन चूज़ किया है, लेट्स सी कि क्या आपको आपके पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिलेशनशिप से। क्या आपके लिए सही डिसीजन होगा? हेरोफिंट एंड 10 ऑफ कप्स। मैं कुछ क्लैरिफाई करूँगी। क्या आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लेना चाहिए? देखिए, आप लोगों की पाइल 1 में बहुत ही क्लियर मैसेजेस थे, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें है कि आप लोग के ऊपर अगर आप करते भी हैं तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, और अगर आप मूव ऑन नहीं भी करते हैं तो भी आपका कोई लॉस नहीं है। अगर आप मूव ऑन कर लेते हैं इस रिलेशनशिप से, तो भी आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप आने को रेडी है, एक कमिटमेंट रहेगा। और अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेते हैं तो आप लोगों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो आपके एडिक्शंस हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि कार्मिक कनेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर को डिपेंडेंसी है, अटैचमेंट्स हैं। और अगर आप इससे मूव ऑन कर लेते हैं तो ये जो अटैचमेंट्स हैं इनसे आप फ्री हो जाएंगे, इन अटैचमेंट्स को आप रिलीज़ कर पाएंगे। और एक ऐसे लेवल पे आप ऐसे पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में जो आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होगा। और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं या फिर बहुत ही ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत वाइज हों और बहुत अवेकेंड हों, अवेयर हों। यूनिवर्स किस तरीके से आप लोगों की लाइफ में वर्क करता है, उस चीज़ को लेकर आपकी भी अवेकनिंग बढ़ेगी और आप बहुत ज़्यादा एनलाइटन हो पाएंगे अपनी लाइफ के जो सल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं, ये कोड डिपेंडेंसी है जो कि, और आपके जो कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, इनसे आप फ्री हो पाएंगे। और अगर आप मूव ऑन नहीं भी करते हैं तो इस पार्टनर के साथ में आप एक हैप्पी कनेक्शन, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन आप इस पार्टनर के साथ में आप इस लाइफ में जी पाएंगे जो कि बहुत ही फुलफिल्ड होगा। लेकिन इसके अंदर ज़रूर बॉन्डेजेस होंगे, को डिपेंडेंसी रहेगी। अगर आप इनसे फ्री होना चाहते हैं, ऐसे कोई भी कार्मिक साइकिल से फ्री होना चाहते हैं, तो आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी इस रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट ज़रूर रिसीव होगा। तो यहाँ पे चॉइस आपकी है। मुझे नहीं लगता कि इस जो जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप में एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, टॉक्सिसिटी है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है भी तो ये सिर्फ टेम्परेरी है। और अगर आपको लगता है कि ये टॉक्सिसिटी आप बेयर नहीं कर सकते तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, और ये सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी इन द फ्यूचर,
तो आप डेफ़िनेटली वेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ़ मूव ऑन करने में सिर्फ़ एक ये दिख रहा है कि आपका जो अलाइनमेंट है हायर फ्रीक्वेंसी के साथ में आप उसमें वाइब्रेट कर पाओगे अगर आप इस कनेक्शन की टॉक्सिसिटी से फ्री होकर आगे बढ़ जाते हो तो। और अगर आप इस कनेक्शन में ही रहते हो तो भी आपकी ज़रूर एक हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे जो आपकी ग्रोथ है और जो आपकी अवेकनिंग है वो शायद हो सकता है कि उस लेवल पे ना हो, क्योंकि आप फिर मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसी के अंदर आप ट्रैप होकर उन्हीं सब चीज़ों के अंदर आप रह जाओगे, और स्पिरिचुअलिटी की जो एक जर्नी होती है उसे आप शायद एक्सपीरियंस ना कर पाओ। सो ये है आप लोगों की रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको ठीक तरीके से समझ आ पाया होंगे जो मैसेजेस आपके लिए इस रीडिंग के लिए के थ्रू आप तक पहुंचाए गए हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने लिए व्हाट्सएप करके कोई भी रीडिंग बुक कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप जाके रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।